असल में चर्चा चल रही है अंकल जी बहुत ज़्यादा कि एक तो मोहल्ला क्लिनिक का नाम आरोग्य मंदिर करना है, कुछ को बंद करने की बात चल रही है, बात ये चल रही है कुछ काम के हैं नहीं। नई सरकार जो आ रही है हाँ। वो इसमें कोई तरक्की नहीं कर पाएगी। अच्छा। हाँ, पुरानी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से इसको करा है। अच्छा। हाँ, लेकिन अब नई सरकार जो है क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये अभी पता ही नहीं है। अगर आज इसका नाम आरोग्य मंदिर रख दिया जाएगा या मोहल्ला क्लिनिक से हटा के और कोई नाम कर दिया जाएगा, डॉक्टर हटा दिए जाएंगे, डॉक्टर का नाम डॉक्टर रहेगा, दवाइयों का नाम दवाई रहेंगी, तो जो चीज़ है वो तो नॉर्मल है ना। अब नाम बदलने से अगर सब कुछ हो जाता तो फिर नाम बदल के सारे हिंदुस्तान का नाम बदल दो। दवाई मिलनी चाहिए, आराम आना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। दवा मिलनी चाहिए, दवा लगनी चाहिए। हाँ, नाम वाम तो कुछ भी होता रहे, नाम का तो नाम में क्या रखा है। इन दिनों दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर चर्चा बहुत गर्म है, और चर्चा गर्म क्यों है ये लगातार मैं अपनी रिपोर्टिंग में आपको दिखा ही रहा हूँ। गर्म इसलिए है चर्चा क्योंकि कहीं जो है मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के आरोग्य मंदिर किया जा रहा है, कहीं ये देखा जा रहा है कि जो मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ है उसकी जो है नौकरी जाने के कगार पर आ गई है, नौकरी पर खतरे की तलवार लटकी हुई है। तो ऐसे में अब मैं ये देखने के लिए आया हूँ कि आम लोग इस मोहल्ला क्लिनिक के बारे में क्या सोचते हैं, और ये जो पूरी चर्चाएं चल रही हैं कि मोहल्ला क्लिनिक की जगह आरोग्य मंदिर नई सरकार बनाएगी या उसका नामकरण जो है मोहल्ला क्लिनिक का नामकरण आरोग्य मंदिर करेगी, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं। और जो मौजूदा मोहल्ला क्लिनिक हैं इनसे किसी को फ़ायदा भी है या नहीं है, या जो दावा किया जा रहा है कि खाली नाम के ही हैं, पब्लिक को फ़ायदा वायदा नहीं है, क्या ऐसा भी है? कुछ भी हो सकता है। मैं आ गया हूँ इधर पूर्वी दिल्ली में, ये शाहदरा बलबीर नगर का ये मोहल्ला क्लिनिक है। ये यहाँ पर काला इसलिए किया हुआ है क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जिससे कि किसी का प्रचार हो जाए। तो ऐसा माना गया कि आम आदमी से आम आदमी पार्टी का प्रचार हो जाएगा, तो इसलिए आम आदमी तो जो है यहाँ पर रंग दिया, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर छोड़ दिया। अब उसके बाद से अब क्योंकि सरकार ही बदल गई तो नई सरकार का मोहल्ला क्लिनिक में इंटरेस्ट है नहीं, वो आरोग्य मंदिर की तरफ बढ़ रही है। तो ये अंडू करने का जो है या फिर से आम आदमी लिखने का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, या इसीलिए नहीं लिखा गया है यहाँ पर। या फिर जो फ़ोटो लगी होती हैं नेताओं की वो भी, या फिर नेताओं के जो होर्डिंग बोर्ड लगे होते हैं वो भी जो है चुनाव के दौरान ढक दिए जाते हैं या फिर उन पर पेंट कर देते हैं ताकि किसी पे कोई प्रभाव ना पड़े। कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, सबके जो है होर्डिंग पोस्टर या नेम प्लेट वगैरह सब रंग दिए जाते हैं। तो ये मोहल्ला क्लिनिक है जी, ये देखिए। ये मोहल्ला क्लिनिक है, कोटा केबिन के अंदर ही चल रहा है। सर मैं थोड़ा सा दिखा रहा था मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल रहे हैं, तो थोड़ा दिखा सकते हैं यहाँ पर? फोटोग्राफी नहीं है। अच्छा, फोटो तो बाहर ही चला जाऊँ फिर? अच्छा चलिए भाई, यहीं से देख लीजिए, फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बिना मतलब किसी की नौकरी पे क्यों बात लाएं। तो ये जो है मोहल्ला क्लिनिक है, पास में लोग बैठे हुए हैं। राम राम जी, आप अपनी बारी का वेट कर रहे हैं यहाँ पर या कैसे मतलब? ऐसे ही बैठे रहते हैं, रोज आते हैं यहाँ पे। अच्छा। मोहल्ला क्लिनिक पे भी देखते हैं, कुछ लोगों की मदद कर सके कर लेते हैं। अच्छा। बाकी पार्क की सेवा करते हैं। अच्छा, जब वैसे ही थोड़ा सा, अच्छा इधर पार्क है और यहीं पे मोहल्ला क्लिनिक है तो यहाँ व्यवस्था है। तो ये बुजुर्ग अंकल लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बढ़िया जी आप मिल गए यहाँ पर, वरना अंदर तो खाली सा है इस समय पर। फिलहाल खाली है। अच्छा। क्योंकि इस टाइम ऐसा होता है ना, गृहिणियों का टाइम है ये। अब बच्चे स्कूल गए हुए हैं, बहनें माएँ हमारे घर का काम करती हैं, वो 12 बजे के बाद ही आती हैं। अच्छा, इससे पहले यहाँ थोड़ा सा, हाँ 10 बजे तक यहाँ टेस्ट वगैरह होते हैं तो थोड़ी सी काम काज रहता है। ठीक है। आपका नाम क्या अंकल जी? दयानंद शर्मा नाम है मेरा। मैं यही जानना चाह रहा था कि ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ आपके हिसाब से कब बन गया, और कुछ फ़ायदा आपको है इस मोहल्ला क्लिनिक का? देखो, बनने को तो ये 2017 से है। अच्छा, 2017 से है और 2017 से ही काम हो रहा है इसमें। हाँ। और बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए लोग जाते थे, हाँ, हॉस्पिटल जाते थे, सवेरे 6 बजे लाइन में लगते थे, उसके बाद 2-3 घंटे लाइन लग के डॉक्टर को दिखाते थे, फिर दवाई लेते थे तो 12-1 बज जाते थे। अच्छा। और गलती से अगर डॉक्टर ने कह दिया कि भाई टेस्ट करने हैं तो फिर दूसरे दिन जाओ, फिर रिपोर्ट तीसरे दिन आएगी। हाँ। तो कम से कम यहाँ ये फ़ायदा है कि जो लोग अपनी टेस्ट वगैरह कराने हो, दवाई लेनी हो, उनको हाथ के हाथ सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो फ़ायदा तो है ही। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फाइनेंशियल एड मिलती है। भाई जैसे आप किसी भी नॉर्मल डॉक्टर पे जाएंगे, झोला छाप पे भी जाएंगे, हाँ। और 100-150 रुपये अपनी फीस लेगा, हाँ। 100-150 की दवाई देगा,
तो वो पैसा बचता है। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि यहाँ MBBS डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेशनल है सारे, किसी का कोई गलत काम नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर सरकार से अप्रूव्ड होते हैं और जितने भी हैं सारे ऑथराइज डॉक्टर हैं, ऑथराइज स्टाफ है। अच्छा, ये सारी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कल, क्योंकि अभी जो है ना बहुत चर्चा चल रही है मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कि कहीं जो है मोहल्ला क्लिनिक का नाम आरोग्य मंदिर किया जा रहा है। मतलब होता है सरकारें बदलती हैं तो नामकरण जो है अपने हिसाब से करवाती हैं। तो इस सब को लेके आप लोग क्या सोचते हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है मोहल्ला क्लिनिक, ये भी चर्चा चलाई गई। और जहाँ आपने कहा कि पैसा बच जाता है, इसी को जो है मुफ्तखोरी भी बता दिया गया। देखो जी, मैं एक सीधी सी बात जानता हूँ, मैं ज़्यादा ना पढ़ा लिखा हूँ, ना ज़्यादा मुझे राजनीति का ज्ञान है। आपने ज़िंदगी देखी है, दुनिया देखी है, ज्ञान है, लेकिन अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि जहाँ तक नाम बदलने का है तो नाम बदलने से क्या हो जाएगा। अगर आज का नाम आरोग्य मंदिर रख दिया जाएगा या मोहल्ला क्लिनिक से हटा के और को नाम कर दिया जाएगा, डॉक्टर हटा दिए जाएंगे, डॉक्टरों का नाम डॉक्टर ही रहेगा, दवाइयों का नाम दवाई रहेंगी। क्रोसिन को फेरासिन नहीं कह सकते है ना, और पैरासीटामोल को फिएट गाड़ी नहीं कह सकते। तो जो चीज़ है वो तो नॉर्मल है ना। अब नाम बदलने से अगर सब कुछ हो जाता तो फिर नाम बदल के सारे हिंदुस्तान का नाम बदल दो। राजनीति अलग चीज़ है, अगर आपने सेवा करनी है समाज की तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये मेरा अनुभव है। बाकी सरकार है भैया, उनकी मर्जी है, जो मर्जी हम तो यही कह सकते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम कल जी? मैं रविंद्र कुमार है। आप कब से आ रहे हैं इस मोहल्ला क्लिनिक में जी? नहीं, मैं तो बैठना है रिटायरमेंट दिल्ली गवर्नमेंट से। अच्छा, वो हॉस्पिटल से रिटायर हूँ मैं। हॉस्पिटल से रिटायर हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, फिर तो आप और बेहतर जानते होंगे कि हॉस्पिटल में क्या समस्या हो सकती है, और अगर पास में ही प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए कुछ हो तो उसकी क्या सुविधा हो सकती है। ये जी पब्लिक सेवा यहाँ की ठीक चल रही है, सारी चीज़। अच्छा। ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हम लोग भी आके बैठते हैं यहाँ। अच्छा, हैं जी। नहीं मतलब इसका कितना फ़ायदा है इस मोहल्ला क्लिनिक का? आपके 200-250-300 पेशेंट ला जाते हैं डेली? 200? हाँ, डेली। अच्छा, और दवाइयाँ मिल रही हैं, सारी चीज़ें। हाँ, कोई परेशानी नहीं। तो मतलब आप किन परिस्थितियों में मोहल्ला क्लिनिक में आते हैं? नहीं, मैं तो रिटायर यहाँ से हूँ, मैं बोला इससे पापड़ से रिटायर में हूँ। अच्छा, नहीं रिटायर तो हैं, लेकिन यहाँ मतलब किन परिस्थितियों में आते हैं? मतलब क्या बीमारी हो जाती है या? नहीं, मैं तो फिर मेरे इलाज चल रहा है। मेरे इलाज तो चल रहा है, मेरे कार्ड बना हुआ मेरे तो। अच्छा, आपका DGS का कार्ड होगा? आप दिल्ली सरकार से रिटायर हैं? हाँ, ठीक है। तो फिर आप मोहल्ला क्लिनिक नहीं जा रहे हैं? ना। अच्छा, लेकिन वैसे आप यहीं आसपास ही रहते हैं? गल्लमरी के मकान है। अच्छा, तो वैसे इसके बारे में क्या सोचते हैं? मतलब ये यूजर नहीं है मोहल्ला क्लिनिक के? अंकल, आप तो यूज करते हैं मोहल्ला क्लिनिक? मैं तो यूज करता हूँ। मेरे जैसे कई लोग हैं जो यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है। मेरा बच्चा भी आता है, छोटा बच्चा मेरे लगा, ये भी आता है। अच्छा, दवाई गोली भी ले जाता है। अच्छा, आप नहीं आते, लेकिन आपके बच्चे वगैरह सब आते हैं? हाँ, सब आते हैं। अच्छा, देखो ये 200-250 आदमी अगर यहाँ आता है तो इसका मतलब कुछ लोग तो है ना जो इस पर विश्वास करते हैं, कुछ लोगों को फायदा होता होगा, कुछ लोग यहाँ आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो 200-250 अंकल बहुत संख्या है। आप चेक करो ना। आप अगर चेक करोगे तो नॉर्मली 200-250 का मतलब एवरेज आप लगाओ तो 25 दिन की वर्किंग पे लगाओगे तो मेरे हिसाब से यहाँ 150 से ऊपर ही आएगी एवरेज। अच्छा, अब ये होता है कई बार छुट्टी होती है तो उससे ज़्यादा हो जाता है भाई। सैटरडे संडे, कई बार संडे ऑफ होता है, कोई छुट्टी आ गई तो उस दिन दूसरे दिन ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लो बीमारी का मौसम सही चल रहा है तो फिर ज़्यादा लोग होंगे, और मान लो वो ठीक चल रहा है, छुट्टियों का सीजन है तो लोग थोड़ा बाहर घूम रहे हैं। बीमारियाँ जैसे होती हैं, ये बीमारी बरसात में आ जाती हैं, मौसम बदलने पर आ जाती हैं, उस टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। कोरोना के टाइम पे हमने बाहर लोगों को दवाइयाँ दी हैं उन्होंने, डॉक्टर साहब ने। अच्छा, तो ऐसा और क्या, ये उस टाइम भी खुला रहा, तो ऐसा नहीं है। देखो, फायदा और नुकसान तो हर चीज़ में है, लेकिन वही है, किसी को फायदा किसी को नुकसान है। हालांकि नुकसान किसको, नुकसान तो मैं नहीं सोचता, राजनीति के बारे में तो मैं नहीं जानता, बाकी नुकसान किसी को भी नहीं है। राजनीतिक नुकसान होगा, मैं क्या नुकसान हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। आपका क्या नाम अंकल जी? प्रेमदास शर्मा। थोड़ा बताइए मोहल्ला क्लिनिक के मतलब। ठीक है, फायदा सबको है, सबको फायदा है। हाँ जी, मतलब मेरे को बोला नहीं जाता था। अच्छा, पर चलिए आपने इतना बता दिया, वही बहुत है। सबको फायदा है। आप भाई यहीं रह रहे हो? मैं यही रहता हूँ, जॉब करता हूँ, मैं सीमेंट गाड़ी चलाता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो दवाई ले जाते हैं, मतलब बहुत फायदा है। लेकिन मतलब किस तरह का रोग हो जाता है तो आप यहाँ पर आते हैं? बुखार है, खांसी है, जुकाम है, पैर में दर्द है, नज़ला है, कुछ भी है कि अपना दवाई की दो कि हमें कार्ड दिखाया अपना, बस फोन नंबर बोले लेके दवाई दे देंगे, उसी पर जो बीमारी हो वो दवाई मिल जाएगी हमें लेके। अच्छा, बस अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन से करा दो और दे देंगे। फोन नंबर दे दो। अच्छा, आधार कार्ड एक बार दिखाना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप आगे सिस्टम में आ गए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एक बार नंबर, खाली नंबर बोल दो, वो उन्हें पता लग जाएगी दवाई इतने दिन में लेके आए। अच्छा, हाँ, टाइम पे अपना दवाई मिल जाती है, दवाई मना नहीं करते, दवाई बहुत बढ़िया है इनका खाने। अच्छा, हाँ, तो बराबर में। और पैसे कितने ले लेते हैं प्रति उसमें? पैसे कुछ नहीं,
अच्छा फ्री है ना? फ्री है। हाँ। पैसे तो कुछ इसको ही कुछ लोगों ने मुफ्तखोरी बना रखा है, नहीं बता रखा है। अच्छा नहीं हाँ। पैसे तो हमसे आज तक नहीं वो मैं वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो कुछ लोगों ने इसी चीज़ को ना कि भाई मुफ्त हो रहा है तो ये इसको मुफ्तखोरी बना रखा है, बता रखा है। अच्छा, हाँ तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। लोगों ने किसी ने बहम डाल दिया कि भाई पैसे मैम नहीं माहौल बना दिया कि भाई ये फ्री मिल रहा है तो ये मुफ्तखोरी हो रही है जी। हाँ अब फ्री के चक्कर में अब ये आप मुझे बताओ, कुछ अंदाजा लगाया आपने, मतलब आपके जैसे कुछ बीमारी हो जाती है तो कितना पैसा जो है ये मोहल्ला क्लिनिक आपका बचा देता है? पैसा बहुत बचाता है। हाँ। बहुत, मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं बता रहा हूँ, एक दिन की छुट्टी हो जाता है आदमी डबल हो जाता है। हमें दवाई लेने का टाइम नहीं मिल पाता कि हमें हाँ। इतनी लाइन लग जाती है हद से ज़्यादा। हाँ। पर दवाई इनकी बढ़िया है, खाने में बहुत बढ़िया है। मैं खांसी की दवाई या बुखार की कोई चीज़ लेके जाता हूँ अच्छा। तो बहुत बढ़िया है लेके। हाँ तो हर दवाई भी दे देते हैं। हाँ तो हाँ तो टाइम नहीं है, बीमारी बताओ और हाँ। दवाई ले जाओ। ठीक है। यहाँ तो बहुत खुशी है जी, मैं तो है ना, ठीक। हमारा बहुत फायदा है यहाँ पे। अच्छा हाँ जी बहुत फायदा है। पर यहाँ पे काम करते रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हाँ। कोई हाथ पैर में दर्द बुखार है कुछ भी, जाके दवाई यहाँ से ले ले लो। लो। हाँ दवाई ले लो, बस ये है कि फ़ोन नंबर बोलो दवाई मिल जाती है। ठीक है। आपका क्या नाम अंकल जी? मेरा नाम थोड़ा सा इधर हो जाएंगे जी, मैं बैठ जाऊँ। सूरज हीरा। हैं? सूरज हीरा। ये आप जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक में दवाई लेते हैं इससे कभी? मैंने तो देखो झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने तो अभी तक ली नहीं, अच्छा अभी जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत अच्छी बात है, जरूरत ना पड़े। बस अस्पताल और डॉक्टरों से तो जितनी दूर रहो उतना अच्छा है। अच्छी बात यही है, सही है। पहला सुख निरोगी काया। अभी तो जरूरत पड़ी नहीं, बाकी जरूरत हाँ जी, पड़ेगी तो नमस्ते यहीं अंकल से जी। लेंगे। रोज बैठते हैं यहाँ हाँ पर, शिवाजी पार्क में अपना मकान है, हाँ तो इधर फैक्ट्री है गोकुलपुरी में, तो यहाँ उतरता हूँ जनता होटल पे, अच्छा तो यहाँ आधा पौना घंटा भाइयों के साथ बैठ के फिर निकल जाता। अच्छा थोड़ा अच्छा। टाइम नहीं जाता बस, और क्या, और हमें क्या करना है, और सब ऐसे ही कट ठीक रहा है। है। मतलब मैं यही जानना चाहता था कि इसका कुछ फायदा है इस तरीके के मोहल्ला क्लिनिक लोग का? आते हैं, हाँ। मैंने देखा है, हम बैठे रहते हैं यहाँ पर 2-2 3-3 घंटे, हम्म, लोग बहुत आते हैं। दवाई लगती होंगी तभी तो आते हैं, तभी आते हैं, सही बात है। ऐसे कौन आता है? हम्म, अगर दवाई नहीं लगेगी तो कौन आएगा? कौन आएगा? आदमी फ्री का लालच सोचता है तो 100-150 की दवाई मिलेगी तो इससे बढ़िया क्यों ना अपना वहाँ चला जाऊँ। थोड़ी लेट लगी, देर भी हो जाएगी कोई बात नहीं, पर भीड़ भी इतनी हो जाती है। फ्री की बात नहीं होती, दवाई लगने पे बात होती नहीं है। लगना, अगर दवाई लग गई तो वो फ्री हो या पैसे की हो, एंगल पैसे की भी बात तो होती है, जो नहीं, जिस पे नहीं है। वो तो और ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं आपके, मतलब घर का सारा पैसा वैसा सब लग जाता है, ऐसी बीमारी भी हो जाती हैं। कहते बगल की दवाई लग जाती, लगने वाली मट्टी लग जाती है, कहते नहीं है लेके कि लाखों की दवाई लग पाती है आदमी के। हाँ। हमें यहाँ देखी नहीं कितनी भीड़ होती है, हमें दवाई लेने का कई बार टाइम नहीं मिलता, और जिसमें 2 मिनट का काम है, खाली दवाई बताओ लेके क्या बीमारी है, दवाई हाथ में दे देंगे, 2 मिनट दवाई देके चलो भैया लेके। पर भीड़ भी कितनी हो जाती है कई बार। एक दिन की छुट्टी होती है, शनिवार कौन सी दिन होती है, जो भी होती है, फ्री हाँ, दवाई मुझे लगता है रविवार लिखा हुआ है, मंडे टू सैटरडे काम है, संडे क्लोज लिखा है। हाँ, और फिर डबल पे भीड़ हो जाती है कल, दूसरे तीसरे ठीक दिन। है। ये आप मुझे लगा अभी दवाई लेके आए हैं जी? हाँ अच्छा देखो जी, क्या हो गया आपके, क्या समस्या हो गई? मेरे सांस फूलती है, अच्छा पेट में गैस बनती है, अच्छा। हाथों पैर में जलन दर्द होता है, और सांस घबराहट रहती है, घबराहट, ये दवाई दी। अच्छा तो डॉक्टर तो अभी तो खैर कोई है ही नहीं, तो आप तो तुरंत ही देख लिया होगा आपको तो। देखा क्या चाहिए, मेरे से पूछ के दे दी दवाई, 3 दवाई दी। अच्छा और तो आप पहले भी आते रहे हैं यहाँ पहले पर? भी आता रहा हूँ। अच्छा बाकी तो फायदा है ऐसे क्लिनिक का आपको? मुझे तो फायदा लग रहा है, हैं? मुझे नहीं फायदा लग रहा। अब मैं सारा बदन खराब हो रहा मेरा, अच्छा शरीर में अच्छा। यही बीमारी आप पहले भी यहाँ बता चुके हो, फायदा नहीं लग रहा? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, बीमारी में फायदा नहीं लग रहा है। हाँ सांस फूलती है, बदन में गैस बनती है। हाँ नहीं, खैर मुझे लगता है आपको थोड़ा सा बड़े डॉक्टर को या बड़े अस्पताल में एक बार दिखाना होगा। कार्ड बनवा रखा है। हाँ कई बार हो जाता है कि ये जो समस्याएं हैं। एक मिनट रुकना आंटी जी, एक मिनट। हाँ एक मिनट आ गया, एक मिनट आ गया अंकल जी। आपका क्या नाम होगा आंटी जी? मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेके आई हैं आप? हाँ जी। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आजकल बहुत बात चल रही है मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, कुछ फ़ायदा है? आप आसपास ही रहते हैं? मेरे तो आराम है भैया। अच्छा, हाँ। मतलब ऐसे क्लिनिक का क्या आपको क्या फ़ायदा लगता है? मेरे दर्द बहुत रहता था पैर में, अच्छा राड़ गली हुई है, अच्छा उससे आराम आ रहा है। अच्छा, उसकी भी दवाई यहाँ पे मिल गई? हाँ, अच्छा और कोई दिक्कत नहीं मुझे। अच्छा, मतलब ठीक रहता है। हाँ जी। अच्छा, मतलब आस पास में इससे अगर जब ये नहीं था तो तब आप दवाई कैसे लेती थी, कहाँ से लेती थी? यहीं से इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो खा लेती हूँ। अच्छा, इकट्ठी कैसे? जैसे भाई कई दिन की हो जाती है ना, नहीं, जब ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं था, जब बाहर से लिखवा के लाते थे। बाहर से लिखवा कर, मतलब क्या पैसे देकर? हाँ अच्छा, तो फिर जिस डॉक्टर को दिखाया वो भी कंसल्टेशन लेता होगा, हाँ। और वो दवाई ली वो भी पैसे? हम्म। ओह, तो फिर तो आपका फ्री हो गया फिर तो काम। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत- अब तक ठीक है जी? हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नमस्ते जी, आप आसपास ही रहती हैं जी? मोहल्ला क्लिनिक में दिखा के आई हैं?
अच्छा, बस थोड़ा मोहल्ला क्लिनिक कितना ज़रूरी है या कुछ फ़ायदेमंद है या नहीं, यही जानना चाह रहे थे हम। फायदेमंद तो है। रिपोर्ट में टेस्ट करवाए थे, अच्छा 2-3 हुए मेरे। अच्छा और दवाई मिल जाती है, शुगर है जैसे। अच्छा, दवाइयाँ वगैरह होती हैं यहाँ हाँ पर। जी, हाँ जी। तो मतलब आप कब से रह रही हैं आसपास में? मुझे यहाँ पे हो गए 18 साल हो गए। अच्छा, जब ये नहीं था मोहल्ला क्लिनिक यहाँ इस तरह का, तब आप मतलब दवाई ववा का कैसे करती थी फिर? दवाइयों के लिए फिर दूर जाना पड़ता था, जैसे जीटीवी चले गए। हाँ, बड़े सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो उससे बच गए आप, इतनी दूर जाकर लाइन में लगना, यहीं बराबर में ही आ गए। यहाँ थोड़ा भीड़ भी कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, और छोटी सी बात के लिए बड़े अस्पताल क्यों जाना? हाँ जी, ये भी है। जैसे अब थोड़ी दवाई लेनी है, शुगर की है जैसे, हाँ, बीपी की है, तो वो यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। अच्छा अच्छा हस्बैंड भी अच्छा। यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा, शुगर बीपी वगैरह भी मिल जाती है? हाँ जी। अच्छा, मैं तो अभी तक यही सोच रहा था कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा बुखार हो गया, गला दर्द हो गया, बदन दर्द, ये इस तरह की दवाइयाँ दवाई हैं। भी मिल जाती है यहाँ पे। वो टेस्ट भी हो जाते हैं यहाँ? टेस्ट भी हो रहे हैं। अच्छा, कहाँ के टेस्ट हैं यहाँ पर? मेरा शुगर का हुआ है, और भी 2 हुए हैं। अच्छा जैसे किडनी का था, अच्छा, एक और है, और वो भी मतलब 2-3 टेस्ट हुए मेरे। ठीक है, मतलब है काम का ये। हाँ जी। अच्छा, कुछ अब जो है नई सरकार एक तो आरोग्य मंदिर नाम रखने की बात कर रही है कि आरोग्य मंदिर रखा जाएगा। आपको लगता है कुछ बदलेगा इससे, या बढ़िया रहेगा, या यही ठीक है, या आरोग्य मंदिर ठीक रहेगा? ऐसे जी, दवाई मिल रही है, जो भी नाम होगा, हाँ। नाम से हाँ, इतना वो नहीं होता। दवाई मिलनी चाहिए, हाँ। आराम आना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। दवा मिलनी चाहिए, दवा लगनी चाहिए। हाँ जी। हाँ, नाम तो कुछ भी होता रहे, नाम का तो नाम में क्या रखा है। ठीक है जी, नाम का तो जैसे भी है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। आम लोग इसमें यही है, अरे नाम में क्या रखा हुआ है। क्यों जी, आप भी दवाई वाई लेते हैं यहाँ से, मोहल्ला क्लिनिक से? हाँ जी, लेते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू नाम है मेरा। मतलब कि किस किस की दवाई मिल जाती है यहाँ पे, कितना फ़ायदेमंद है, इसलिए पूछ रहे हैं, आजकल बहुत चर्चा चल रही है इसकी। फ़ायदेमंद तो है जी, लोग आते हैं जाते हैं बहुत। अच्छा 250 आदमी तो आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो काफ़ी आ जाते हैं फिर तो। कहाँ की दवाई, मतलब या आपने किस उसमें दवाई ली, क्या मर्ज हो गया था आपके जब आपने दवाई ली? खांसी जुकाम, अच्छा दर्द वर्द पैर में वैसे ही। अच्छा, यही हाँ, ये तो रोज़मर्रा की वो हैं, कभी यही हो जाता है ये तो। यही हाँ, यही है जी। तो दवाई हाथों हाथ मिल जाती है? हाँ, तो मिल जाती है। अच्छा, एंट्री होती है बस, और मोबाइल नंबर। अच्छा, हाँ, वो तो भाई वो सिस्टम में आना पड़ता है भाई, सरकार से पेमेंट होगी, सब कुछ होगा। हाँ जी, यही है। हाँ, वो कोई मुझे बता रहा था, बस पहली बार आपको आधार दिखाना पड़ता है अपना, हाँ जी, पहली बार। और उसके बाद तो बस मोबाइल नंबर बता दो, सिस्टम आपका वो आ जाएगा। हाँ जी, वही है। ठीक है, मतलब ऐसे उसका अब ये बात चल रही है ना, ये बात चल रही है, सरकार जो नहीं आई है वो अब जो है मोहल्ला क्लिनिक की जगह आरोग्य मंदिर हाँ, की बात कर रही है। हाँ, यही है जी। हाँ, वैसे चीज़ सही है जी, यहाँ से बढ़िया बढ़िया है। ये ठीक है, बढ़िया। नहीं, क्योंकि ये भी बात चली थी कि मोहल्ला क्लिनिक जो है ये कोई फायदे का सौदा नहीं है, या बस यूं ही खुले हुए हैं, इस तरह की बात भी चली थी, इसलिए मैं पूछ रहा हाँ जी, हूँ कि वाकई कुछ फ़ायदा है कि नहीं ऐसा तो है। नहीं, फ़ायदा है। फ़ायदा दुनिया है आती है, इसका। सब आती दुनिया आती है। अच्छा, जैसे मान लो बता रहे हैं 2017 में खुला था शायद ये, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उससे पहले आप दवाई वाई कहाँ से लेते थे, कैसे करते थे? उससे वैसे डिस्पेंसरी लेते थे दिल्ली सरकार की। वो कहाँ पर है यहाँ से? वो छोटे बाजार में सिविल अस्पताल है। और ये तो काफ़ी दूर है यहाँ से तो। हाँ जी, दूर है। यह इधर दुर्गापुरी डिस्पेंसरी मेरे साथ है। चल रहा था दवाई लेने। हाँ, मेरा ऐसे था कि मैं तो रिटायर्ड, इससे पहले बच्चों को दवाई लाई, मिस्सी मेरी एक्सपायर हो गई है, हाँ, और बड़ा लड़का है, लड़की है, लड़की की शादी कर दी अच्छा, है जी। तो दवाई वहाँ अपने ऑफिस से दवा लेते, अपने डिस्पेंस ले लेते, और भी ठीक है। आप भी कराए कभी? अच्छा, या बाहर से आए हैं आप? बाहर से। अच्छा, हाँ, तो खैर यहाँ बाहर से आए हैं तो फिर इसके बारे में क्या बता पाएंगे। क्यों अंकल जी, आप बताइए क्या फ़ायदा है इस? पहले तो आप बताओ कि आपका क्या फ़ायदा है इसका लेने का। ये हमें बताओ, ये आप इंटरव्यू ले रहे हो, कहाँ आएगा, कब का आएगा, और कौन सी? ये देखो, मेरा जी एक सोशल मीडिया चैनल है, शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। अच्छा मैं अभी जाने से पहले आपको सब्सक्राइब करा के जाऊँगा। अच्छा, ठीक। हाँ, सब लोग जो हैं सब्सक्राइब कर लो, और उसमें मैं दिखाऊंगा, और उसमें जो बात है भाई, मैंने आपसे कुछ कहा तो नहीं कि आप ये बोल देना। हाँ ठीक है, तो यहाँ मैं आया था तो देखा यहाँ पर जो है मोहल्ला क्लिनिक है, मैं कहा तो आपसे बात कर लेता हूँ। तो असल में चर्चा चल रही है अंकल जी बहुत ज़्यादा कि एक तो मोहल्ला क्लिनिक का नाम आरोग्य मंदिर करना है, कुछ को बंद करने की बात चल रही है, बात ये चल रही है कुछ काम के हैं नहीं। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से, मतलब मैं तो दिल्ली से बाहर रहता हूँ, तो मेरे यहाँ तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, लेकिन आपके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, तो आपने यूज़ किया है, कभी दवाई वाई ली है यहाँ से अंकल जी? मैं तो ली है मैंने। अच्छा, लेकिन वैसे मैं तो गवर्नमेंट CGS का वो हूँ। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आपका? अच्छा अच्छा अच्छा,
इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि घर के पास होने के नाते कभी इमरजेंसी में मैंने ली है। अच्छा तो जहाँ तक जो है ना उनका देखने का और उसका सिस्टम ठीक है। अच्छा लेकिन दवाइयों की जो है वो जो है ना गवर्नमेंट की जो सप्लाई है वही तो ये देंगे। हाँ 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 जो गवर्नमेंट की सप्लाई है वही देंगे। हाँ। अब वो दवाई हमारे नीड को करती है नहीं करती है, ये बात है। ये एक बात है। तो ये बात एक ज़रूर होती है कि सरकारी उसमें कुछ दवाइयाँ जो हैं वो ये रेकमेंड होती हैं कि यही मिलेगी। ये नहीं कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स लिखते हैं ना बड़ी बड़ी और बड़ी महंगी दवाइयाँ। नहीं महंगी और उसका नहीं, सवाल ये है दवाइयों के मिक्सिंग का है। जो दवाई सरकार बनाती है उसके मिक्सिंग में और जो दवाई प्राइवेट में आती है उसके अंतर होता है। हाँ ये भी है, ये अंतर होता है। तो जो दवाइयाँ इनके यहाँ आती है बेचारी लिमिटेशन है। हालांकि ये भी अंकल ही पता नहीं लगता कि कौन सी दवाई किसको असर कर जाए। कई बार सरकारी उसमें तुरंत आराम हो जाता है और प्राइवेट में आप पैसा भूखते रहो। आराम तो दवाई का होता है। अच्छा है, कम और ज़्यादा हो, इनकी दवाई का आराम तो होता है। अच्छा। लेकिन कम और ज़्यादा होगा। हाँ। क्योंकि जो है ना दवाइयाँ जो है उसका असर ये है डॉक्टर बड़े अच्छे हैं। हाँ। और लोग अच्छे हैं पर वही याद मुझे समझ में आ गया। अब प्राइवेट डॉक्टर के पास तो नई नई दवाइयों का वो आता रहता है तो वो रेकमेंड कर देते हैं। अब इनके पास तो जो सरकार ने पीछे सप्लाई की है बेचारे वही तो देंगे। और जो सप्लाई नहीं है जैसे कफ सीरत है। हाँ। अब खांसी की है, आम आदमी है, अब इनके खांसी की दवाई नहीं है। हाँ। कफ सिरप नहीं है, तो ये क्या करेंगे? क्या करें? और हफ्तों से नहीं है कफ सिरप। हाँ। तो बताइए क्या करेंगे? क्या करें? अच्छा ये इनके पास ये हक नहीं है ये इंडियन बेच दें। हाँ। कि हमारे पे दवाई नहीं है, ऐसा इनके पास प्रोसेस नहीं है गवर्नमेंट। अच्छा ये ऐसा भी नहीं कर सकते भाई ये दवाई तो मैं दे रहा हूँ आपको यहीं से और ये दवाई मैं लिख दे रहा हूँ ये बाहर से लेना, ये ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा इनको ब्रांड है। हाँ, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा हाँ। नहीं कर। एक तो ये प्रॉब्लम हाँ। है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ऐसे लोग जो नहीं आ सकते उनका इलाज नहीं होता। हाँ। मतलब जो लोग चल फिर नहीं सकते हाँ। वो यहाँ नहीं प्रेजेंट होते, कार्ड है उन पर सब कुछ है। हाँ। लेकिन वो यहाँ नहीं आते, देते नहीं। वो क्यों नहीं देते? हाँ। ये उनको क्यों नहीं दिया जाते? हाँ। ये एक सवाल है कि जो अपाज हैं वो हैं उनको दवाई क्यों नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मिल सकती? बात है। आपका क्या नाम आंटी जी? मेरा सीमा वशिष्ठ। तो आसपास ही रह रही हैं आप? हाँ जी मैं आसपास ही रहती हूँ, बलबीर नगर ही रहती हूँ। अच्छा। लेकिन मैं मोहल्ला क्लिनिक में 5 साल से अपना इलाज करा रही हूँ। अच्छा। दवाइयाँ ले रही हूँ जो पहले डॉक्टर साहब थे तब भी, लॉकडाउन के भी और अब भी। लॉकडाउन के दौरान खुला हुआ था? तब भी खुला हुआ था। बीच बीच में खुलता था, गोले लगे होते थे तब भी हम आते थे। अच्छा वो हाँ सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ वो भी था तब भी हमें मेडिसिन मिलती थी। अब ये सर आए चेंज हुए तो भी दवाइयाँ मिल रही हैं। टेस्टिस वगैरह भी सब हो जाते हैं, आराम से दवाइयाँ मिल जाती हैं। पहले बल्कि कभी नहीं भी होती थी लेकिन अवेलेबल हैं दवाइयाँ। अच्छा। कि आम नॉर्मल अगर हम उसके लिए आए तो हमारा संतुष्टि हो जाती है, दवाइयाँ हमें मिल रही हैं। जैसे मान लीजिए वेल बिहेव है। अच्छा। जो भी यहाँ पे वर्कर हैं, जो भी यहाँ पे करते हैं, हार्ड वर्किंग है, वेल बिहेव है, अच्छा अपने व्यवहार करते हैं, उस चीज़ में इनकी कोई नो डाउट कोई कमी नहीं। हाँ जी मैम। आप जो है ना शुगर के मरीज हैं? हाँ जी हाँ जी। हैं? आपको इंसुलिन मिलती है? नहीं मेरे को ग्लाइमफ्राइड और वो नहीं, इंसुलिन का मुझे नहीं पता। नहीं मैं आपको ये बता रहा हूँ हाँ। कि शुगर के मरीज को दवाइयाँ जरूर देते हैं। हाँ। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउन था है, जिनकी वो डाउन होगी इंसुलिन। नहीं अंकल मैं उसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, मतलब इसमें कोई वो नहीं, ये असल में प्राइमरी हेल्थ केयर का मामला है ये। नहीं प्राइमरी हेल्थ केयर है लेकिन ये रेफरेंस कर सकते क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम केस में। मेरी बात सुनिए। अच्छा हाँ। ये आपके ये मैं आता हूँ मरीज पे, अगर इनको नहीं समझ आता दे कैन रेफर इट टू द, और दूसरी जगह जो इनका दवाइयाँ नहीं है उसको भी रेफर कर सकते हैं। ये अगर ये इंसुलिन वो नहीं मना है इनको, वही अंकल नहीं ऐसा नहीं है, मुझे इंसुलिन चाहिए इनके पास नहीं है तो दे कैन राइट टू अस्पताल को और जो है ना सरकारी अस्पताल। अच्छा ये एक व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई मोहल्ला क्लिनिक से रेफर हो जाए अस्पताल के लिए। है जिससे कि हमें है ऐसी व्यवस्था। अच्छा। ऐसी व्यवस्था है। अच्छा। अभी ये जो मैडम टेस्ट ही कह रहे हैं टेस्ट तो अब होने लगे हैं। अच्छा। पहले यही था कि ये टेस्ट के लिए भी रेफर करते थे। अच्छा हाँ प्राइवेट में मतलब यहाँ से रेफर कर दिया और प्राइवेट में करा लो आप। मैडम तो जब से करा रही हम तो इसके स्थापित करने वालों में से हैं हम लोग। अच्छा हम लोग इसके से स्थापित करने वालों में से। हमें इनकी पता है क्या कमजोरी है। नई सरकार जो आ रही है वो इसमें कोई तरक्की नहीं कर पाएगी। अच्छा। हाँ पुरानी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से इसको करा है। अच्छा। हाँ लेकिन अब नई सरकार जो है क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये अभी पता ही नहीं है। अभी इन्होंने दवाइयाँ ही खरीदी हैं नई सरकार ने।
अभी तो नई सारणी नहीं खरीदी है, पुरानी सरकार की दवाइयाँ चल रही हैं। उसमें स्कैंडल हो रहा है, उसमें भी स्कैंडल है दवाई खरीदने में। अच्छा, दवाइयाँ पूरी उपलब्ध नहीं हो पा रही क्या? दवाइयाँ पूरी इस समय तो उपलब्ध है, लेकिन जो पहले के मेडिसिन है जो है वो ये लोग दे रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, पहले जो स्टॉक आया हुआ है, पहले स्टॉक है वह चल रहा है। अब की गवर्नमेंट बीजेपी या उनकी बारे में बात कर रहे हैं। जो अब जो गवर्नमेंट है कि वो अभी डिसीजन उन्होंने या दवाइयों का नहीं लिया, अभी नहीं है, कमेटी नहीं बनी है, कुछ नहीं बना। ये जो अंकल जी आप मानना पड़ेगा, आप पूरी अपडेट रखते हैं कि अपडेट रखते हैं, इसलिए रखता हूँ भैया कि मैं LLB हूँ और मैं गवर्नमेंट में चीफ विजिलेंस ऑफिसर रिटायर्ड हुआ हूँ। अच्छा, 23 साल हो गए मुझे रिटायर्ड हुए। अच्छा, 1 लाख की पेंशन मिलती है। अरे अब तो 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक दवाई नहीं खरीदी। पर अच्छा, वो जब प्रायोरिटी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, उनको आरोग्य मंदिर बनाना है, आरोग्य मंदिर बनाना, इसलिए वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे होंगे कि वो तो अपने को करेंगे। बहुत से तो बंद करेंगे। ये अभी सर्वे हो रहा है कि कितने आदमियों को, देखिए यहाँ एक डॉक्टर को नहीं आए तो हम भी इसलिए कि चर्चा इसकी, एक डॉक्टर को 150 आदमी देखने चाहिए। ये मिनिमम है इनके यहाँ। अच्छा, और 150 आदमी यहाँ आते नहीं है, नहीं आ पाते। अच्छा, नहीं समझ नहीं, पहले तो काफी लाइनें होती थी। नहीं वही बता रहे हैं कि 250 लोग भी हो जा रहे हैं। 500 250 तो हो जाते, पहले हो जाते थे। अब धीरे धीरे ये गवर्नमेंट ये सोच रही है कि भाई इसकी यूटिलिटी है भी या नहीं। नहीं, पर वही मैं जानना चाह रहा हूँ, यूटिलिटी है इसकी? है। अच्छा, क्योंकि इस एरिया में अच्छे ऐसे लोग रहते हैं, यहाँ ज़्यादा गरीब लोग नहीं रहते आपको। अच्छा, ठीक है। यहाँ मध्यम तर्क के लोग रहते हैं, मध्यम तर्क के लोग रहते हैं। तो मध्यम तर्क के लोग, मध्यम की, अब मेरे को नज़ला जुकाम है, मैं 300 रुपये डॉक्टर को दूँ, यहाँ आऊँ, इस तरह की बीमारी। पैसे पेड़ पे तो लग नहीं रहे हैं, भले ही आप पे हैं, ये थोड़ी उड़ाते फिरेंगे। आप समझ लो, अब सारा इंटरव्यू बहुत हो गया। नहीं, आप ये बताइए, जैसे मतलब 2017 में था आया ये, उससे पहले आप लोग कहाँ से दवाई वगैरह ले? पहले तो आसपास के जो हमारे घर के पास आसपास का क्लिनिक है, शुक्र बाजार वगैरह, या अपना बलबीर नगर, या उस पे बाहर बाबरपुर रोड, वहीं से लेते थे। अच्छा। लेकिन जब हमें धीरे धीरे पता लगा कि मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ पे इजीली दवाइयाँ मिल रही हैं, आप जा सकते हो, तो हमें आराम से दवाइयाँ, फिर हम यहीं से, मेरे हस्बैंड का शुगर पेशेंट थे, उनका ट्रीटमेंट हुआ था GTV, लेकिन उनकी दवाइयाँ जो थी वो यहीं वही होती, क्योंकि प्रधानमंत्री वाली सारी दवाइयाँ वो हमें धीरे धीरे अब यहाँ से अवेलेबल मिलने लगी। अच्छा। अब हम यहीं आते हैं, दवाइयाँ मेरे हस्बैंड की ले जाते हैं। अच्छा। वही आते हैं, अपनी दवाई ले जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी आए थे, दवाइयाँ ले जाते हैं, टैबलेट्स मिल जाती हैं। अभी आरोग्य मंदिर बन जाएगा तब भी मिल जाया करेंगे। आई होप यही है कि भी मिले दवाइयाँ नॉर्मल। नहीं, वो नाम बदलने से क्या बदल जाएगा? ये कुछ हालांकि हर सरकार ऐसे करती है। हर सरकार करती है। नाम बदलने से नहीं, अभी वो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इसकी यूटिलिटी कहाँ, कितने एरिया में, मैडम कितने एरिया यूटिलिटी है। अब गवर्नमेंट इनके यूटिलिटी सोच रही है। हो सकता है यहाँ और भी ऐड हो जाए, और भी हो सकता है ये यहाँ से कम हो जाए। आप समझे नहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर में 3 है। फिर अच्छा, ऐसे 1 किलोमीटर में 3 है। अच्छा, 3 तो अब गवर्नमेंट ये सोचे ये 3 की जगह 1 बनाया जाए या 4 बनाया जाए। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये जो आपका है ना, ये सिस्टम को अभी रिवॉल्व किया कर रहे हैं, और सिस्टम को रिवॉल्व करके कम खर्चा करके ज़्यादा यूटिलिटी हो, ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, हर एक की पॉलिसी। अच्छा, जहाँ तक सवाल ये है कि सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ जो मरीज आता है, नज़ला जुकाम, शुगर वुगर ये आता है, तो उसकी दवाइयाँ मिल जाती है। तो वो मोहल्ला क्लिनिक इसी चीज़ के लिए है। ये तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आराम नहीं होता, आराम नहीं है। होता। अच्छा, दवाइयाँ अच्छी हैं, 100 में से 80% आराम हो जाता है, और 20% को नहीं भी होता। और वो तो खैर प्राइवेट में भी हो जाता है। प्राइवेट में भी होता है, अपनी अपनी बॉडी के ऊपर है। कई बार कुछ दवाइयाँ असर करती हैं, डॉक्टर ने डायग्नोज, मतलब वो कितना पकड़ पाया, वो मेडिसिन कितनी वो कर पाए, ये भी हो जाता है। ये अब तो इस पार्क की बात करो, अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या। ठीक है, चलिए इसको यहाँ खत्म कर लेता हूँ। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद जी। आप पार्क के बारे में सर, ठीक है जी, इसे खत्म कर लूँ तो जी। ये नहीं, वो अंदर शूट मना है, कह रहे हैं वो फोटोग्राफी नहीं कर सकते अंदर। वैसे तो मैंने बात कर ली उनसे। ठीक है जी, तो ये था मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आम लोगों की राय। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए ये है, और प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब है कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो, किसी को जुकाम हो गया, बुखार हो गया, छोटे जैसे होते हैं, शुगर की भी लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं, तो अच्छी बात है। तो ये फीडबैक है पब्लिक का
मोहल्ला क्लिनिक के बारे में। हालांकि नाम वाम बदल दिया जाए इसका, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं ये रहनी चाहिए ताकि आम लोग अपने घर पड़ोस में आस पास से ही दवाएं ले सकें और उनको बड़े अस्पताल जाने की ज़रूरत ना पड़े। जो मौजूदा नई सरकार है वो 1100 से ज़्यादा आरोग्य मंदिर बनाने की बात कर रही है, तो अच्छी बात है। मोहल्ला क्लिनिक तो 550 के आसपास ही हैं दिल्ली में। अगर आरोग्य मंदिर बनते हैं और लगभग इसी तर्ज के ही वो होंगे, देखेंगे किस तरह से चलेंगे, तो ये अगर बढ़ते हैं, कम तो करने की बात नहीं होनी चाहिए, पर ये बढ़ते हैं तो ही जो है एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम दिल्ली के अंदर बनते हुए देखेंगे। शाहदरा के बलबीर नगर से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।